बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पार्ट ए और बी हम लोग पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। सो इट्स टर्न टू सॉल्व द पार्ट सी। अब यहाँ पर देखिए पार्ट सी में हमें दिया गया है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसके इस साइड पे हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एंगल है ये हमारे पास है 16 डिग्री, 4 डिग्री, ये भी 4 डिग्री, और बीच में ये हमारे पास राइट एंगल बनाया है। तो राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये हमारे पास 4 एंगल्स हो गए, तो हमने इनको फाइंड करना है। सो जब हमारे पास ये सारे एंगल्स होंगे ना, ठीक है, एक लाइन जो है ना वो मीट कर रही है अलग अलग उसमें, तो वो हमारे पास 360 डिग्री की इक्वल होगा। सो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास एक एंगल है 16 डिग्री, ठीक है, उसको प्लस करेंगे 4 डिग्री, उसमें प्लस करेंगे अगेन 4 डिग्री, और चौथा एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल जो है, ये सब इक्वल होंगे 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर 16, 4C और 4C ये तीनों के साथ हमारे पास वेरिएबल C है, तो इट्स मीन्स हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 16, 4 और 4 हमारे पास हो जाएगा 24C डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, उसी तरह ही लिख लेंगे। अब ये 90 डिग्री यहाँ से मूव होगा और 360 की तरफ चला जाएगा, इक्वल की उस साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा। सो 24C डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग 360 में से 90 को माइनस कर देंगे। सो ये 24C डिग्री इज इक्वल टू 270 रह जाएगा, 270 डिग्री। अब ये 24 जो है ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ, तो यहाँ से ये इस इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पर C हमारे पास हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 24, ठीक है। अब 270 को जब हम 24 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11.25 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह C डिग्री हमारे पास आ चुका है पार्ट C का आंसर। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व पार्ट D। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट D आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी हमारे पास 4 एंगल्स दिए गए हैं। एक 60 है, एक 139 डिग्री है, एक 5D है और एक 7D प्लस 23 डिग्री है। सो इन चारों को भी ऐड करेंगे और 360 के इक्वल करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके हम लोग D की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एंगल है 6D डिग्री प्लस 7D डिग्री प्लस 23 डिग्री, ये दोनों साथ में थे, प्लस 5D और प्लस 139 डिग्री, ठीक है, ये सब इक्वल होंगे 360 डिग्री के। अब इनको हम लोग डी वेरिएबल्स जिनके साथ है उनको इकट्ठा ऐड कर लेते हैं, और जो नंबर्स हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उन दोनों को साथ में ऐड कर लेते हैं। तो 6, 7 और 5 ये हो गया हमारे पास 18D, ठीक है, और 23 और 139 हो गया 162 डिग्री, ये 360 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब 162 डिग्री को हम इक्वल के साइड पे लेके जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। सो 18D उसी तरह लिखेंगे और 360 डिग्री माइनस 162 डिग्री हो जाएगा। अब 18D डिग्री और ये 360 में से 162 चला गया तो 198 डिग्री रह जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 18 है हमें सिर्फ D की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 18 है ये इक्वल के साइड पे आ जाएगा। सो D इज इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 18। सो हम लोग इसको जब डिवाइड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 11 डिग्री, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट D भी कंप्लीट होता है और D की वैल्यू आई है 11 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। इन अ फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स। अब यहाँ देखें AOB और COD ये हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस है जो कि एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं, ठीक है। जब 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर गुजरती हैं तो उनके जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये तो हम लोगों को ये बात बताई गई है, ठीक है, कि जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही होती हैं तो उसके जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर डिमांड की गई FAOE, ठीक है, AOE कौन सा है,
ठीक है, ये 90 डिग्री है और BOD वो 48 डिग्री है, ये हमें दिया है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, AOC। ठीक है, AOC हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है DOE। ठीक है, DOE हमने इसको फाइंड करना है कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है। सो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, हम लोगों ने ए पार्ट में फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में AOC। सो यहाँ पर जो बीच वाला होता है वहाँ पर एंगल बनना होता है, इसीलिए उसके ऊपर एरो है। ठीक है, जहाँ पर एंगल होता है उसको हम दरमियान में लिखते हैं और उसके ऊपर ये वाला साइन डालते हैं ताकि पता चले कि ये बीच में और इसी पे हमारा एंगल बन रहा है। तो ये एंगल क्या होगा, अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, ये मैंने अभी आप लोग को कहा कि ये दो लाइंस हैं, जब वो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे कहीं मीट कर रही हैं, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। BOD 48 डिग्री है, तो AOC जो है ना वो भी हमारा 48 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं, कहीं पर कट करती हैं, तो उनके जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये 48 है, तो ये भी 48 होगा। तो इस तरह AOC जो है ना वो 48 होगा। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सो डियर स्टूडेंट AOC को फाइंड करना है, तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि AOC जो है ना वो BOD के इक्वल है, और BOD हमारा कितना है 48 डिग्री। सो इट्स मीन्स जब ये तीनों एक ही जैसे हैं, अब इसका हम लोग जो लिखेंगे वो हमने क्या लिखना है कि क्यों ये एक जैसे हैं, तो ये हम लोग बताएंगे कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। सो BOD 48 है, तो AOC भी 48 डिग्री होगा। ठीक है, सो इस तरह पार्ट A का आंसर आ चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि DOE ये कितना। ठीक है, सो वापस पे डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास DOE ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके इस साइड पे ये जो एंगल है ना, ये सारा एंगल, ठीक है, ये इस सारे के बराबर है, लेकिन इसको बीच में से राइट एंगल कट किया गया। ठीक है, सो इट्स मीन्स ये जो सारा एंगल है ना ये हमारा इसके इक्वल है, और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने फाइंड, हमारे पास देखें ना ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB। ठीक है, अब AOB पे हमारे पास तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक 90 डिग्री है, एक 48 डिग्री और एक एंगल हमारे पास अननोन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इस तरह हम लोग इन तीनों एंगल्स को लिख लेंगे और 180 डिग्री के इक्वल करेंगे, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व। हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे AOE प्लस DOE प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों एंगल्स का हम लोगों ने लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया AOE प्लस DOE प्लस BOD आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOE हमारे पास 90 डिग्री है और DOE को हमने फाइंड करना है, और BOD हमारे पास 48 डिग्री है, और ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब 90 और 48 को ऐड कर देंगे, तो DOE को उसी तरह लिखेंगे, प्लस हो जाएगा 138 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 138 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो इक्वल के साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो DOE को हम वैसे ही लिखेंगे और 180 डिग्री में से 138 डिग्री माइनस कर देंगे। सो DOE हमारे पास 180 में से 138 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 डिग्री आ जाएगा। इस तरह हमारा पार्ट B भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। सो डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।